नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देखने का कोशिश करेंगे। हालाँकि यह वन लाइनर के फॉर्म में है और लुसेंट से लिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के शिक्षक भर्ती से संबंधित। ओके, तो चलिए देखना हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों और उनका प्रतिशत क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, तो ऑक्सीजन का है 46.60%। उसके बाद है दूसरा प्रतिशत है सिलिकॉन का, सिलिकॉन जो है वो 27% है। फिर थर्ड नंबर पे आता है एल्युमिनियम, जिनका परसेंटेज जो है 8.13% है। लोहा जो है वो है 5% के आसपास। कैल्शियम जो है वो 3.16% है और हाइड्रोजन सबसे कम है 0.14%। तो यहाँ जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पृथ्वी पे के अंदर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, ऑक्सीजन का आप लोग याद रखेंगे। न्यूनतम प्रतिशत में हाइड्रोजन है। इसके अलावा कुछ और तत्व है जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सर्वाधिक कौन है, ऑक्सीजन है। ओके, उसके अलावा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये तीनों क्रम याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभी आयरन का भी बात किया जाता है, तो आयरन जो है वो 5% है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है उसको देखते हैं। पूछा गया है कि सामान्यतः जो हमारा शरीर है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमारे शरीर में जो सर्वाधिक प्रतिशत होता है वो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 65% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन का जो प्रतिशत है वो 18 होता है और हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है, 10% होता है। अब देखिए कभी कभी इसमें वाटर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वाटर आपसे पूछे कि वाटर का परसेंटेज क्या होता है हम ह्यूमन बॉडी में, तो वाटर का जो परसेंटेज है वो 90% होता है। ओके, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है कि मुद्रण धातु, यानी कि जो हम लोग का कॉइन बनता है वो जब ढाला जाता है तो जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। अगर हम छोटा सा इतना छोटा कॉइन ढालते हैं यानी सिक्का बनाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मुद्रण धातु होता है वह जमने के बाद उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, समान रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कभी भी मत के मार के आइएगा, क्योंकि कॉइन जमने के बाद क्या होता है, उसका आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, जैसे पानी जैसे जमने के बाद क्या होता है, बर्फ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग का प्रेशर कुकर होता है वो यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है और हम लोग इजी वे में फूड को कुक कर पाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग को अगर चावल बनाना है तो चावल अगर मान लीजिए कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि बॉयल हो जाता है वाटर। अगर हमको चावल के लिए 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग गैस के प्रेशर को बढ़ा देंगे अंदर में, तो क्या होगा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो लेटेंट हीट के साथ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जल्दी से वो हीट होके पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है। जो हमारा एटम है वो 3 से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो परमाणु है उनके 3 मूल कण कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी कि आवेश होता है, इसकी सफलतापूर्वक निर्धारण कौन डिसाइड किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई चार्ज है। हम लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज़ का जो निर्धारण किया गया था उसके किसके द्वारा किया गया था, तो मिली कण के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न, हल्के हल्के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजियस होता है क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करना होता है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या, इलेक्ट्रॉन को किसका खोज किसने किया, तो जे थॉमसन, बहुत आसान है, ये आप लोग हर जगह पढ़ते होंगे। नेक्स्ट है प्रोटॉन, इसका कौन खोज किया, तो गोल्डस्टीन। और तीसरा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो चैडविक ने किया। ओके, ये याद रखेंगे, ये रिवीजन में भी आप लोगों को काफ़ी फायदा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग होता है, वेव होता है, उसका खोज कौन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डी ब्रोगली किया था। कौन किया था, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग है, इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसके तरंग की प्रकृति का खोज कौन किया था, तो डी ब्रोगली किया था। ये ध्यान बात आप लोग याद रखेंगे, यही बात सब पूछे जाते हैं। और आप लोग कहेंगे कि अच्छा ये चीज़ तो हम भूले, कभी पढ़े नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ें, ईजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो पॉजिट्रॉन जो है उसकी खोज किया था एंडरसन ने। कौन किया था,
एंडरसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु का नाम किसके लिए फेमस है? तो ये क्या किए थे? बोसॉन पार्टिकल का खोज किए थे और इसका नाम रखे थे। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक कौन है बोसॉन पार्टिकल से संबंधित? तो सत्येंद्र नाथ बसु। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो परमाणु जो है एटम की जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि अगर नाभिक की बात की जाए यानी न्यूक्लियस की बात की जाए तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो लगभग 10 के पावर 10⁻⁻15 कितना होता है? 10 का पावर -15। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें कौन बड़ा है? परमाणु, है ना। तो परमाणु का कितना है? 10⁻10 और ये क्या है? 10⁻15। ओके, तो इस तरह से भी प्रश्न स्टेटमेंट में आ जाता है, पूछता है कि परमाणु का जो त्रिज्या है वो ज़्यादा बड़ा होता है या नाभिक का जो त्रिज्या है वो ज़्यादा बड़ा होता है? तो किसका त्रिज्या बड़ा होगा? परमाणु का, क्योंकि इसका कितना है त्रिज्या? बताइए, रेडियस कितना है? 10⁻10। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन यही रहता है, बस पूछने का तरीका बार बार बदलता है। आप पढ़ के जाइएगा, वहाँ पे कहिए कि यार हमसे पूछ लिया कि इसमें से कौन बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्न यही रहेंगे, ट्विस्ट रहता है हल्का फल्का, वो हम मान रहे हैं बीपीएससी आजकल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जिस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात किया गया है कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक जो है वो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, अब हम लोग जानते हैं ना कि जो भी कोई नाभिक में क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो नाभिक में और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है? नाभिक के हमेशा चक्कर काटते रहता है। ओके, तो देखिए हम लोग क्या किया है, तो किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कि उसमें कितना प्रोटॉन है। ओके, याद रखेंगे। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर पूछ रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है,